अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम पढ़ रहे हैं अल इस्तिमदाद, जिसका उर्दू नाम है मुश्किल कुशा नबी। हम पढ़ रहे हैं अहादीस मुबारका। हदीस नंबर है 26। हज़रत इमाम बुखारी व मुस्लिम व इब्न माजा व अबू दाऊद के उस्तादुल हदीस इमाम अजल इमाम कबीर अबू बकर बिन अबी शिबा अपने मुसन्नफ में सनद सिक्का सही के साथ हदीस लाए। और मुसन्नफ इब्न शिबा जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 32, शफाउल सकाम सफ़ा नंबर 145, आज इमाम तकीउद्दीन सुबकी अलैहि रहमा। तर्जमा हजरत उमर फारूक के आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कहत वाक़या हुआ। आपका खाजन जो कि बैतुल माल पर मुकर्रर था, उन्होंने ये हदीस बयान की कि एक आदमी हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर हाजिर हुआ और इस तरह अर्ज की, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से पानी मांगे, आपकी उम्मत हलाक हो रही है। इस आदमी के ख्वाब में एक आदमी आया और फरमाया, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा और उसे सलाम कह और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खबर दे कि बारिश हो जाएगी। वो आदमी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और सारा वाक़या अर्ज किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सुनकर रो पड़े और कहा, ए रब, मैं वही काम छोड़ता हूँ जिससे मैं आजिज आ जाऊँ। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा फतहुल बारी शरह बुखारी पर फरमाते हैं, कब्र अनवर पर आने वाला शख्स वो हजरत बिलाल बिन हारिस मजनी सहाबी हैं। नेज इसी सफ़ा पर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, इसकी सनद भी सही है। इसी हदीस को बाल्फाज मुतकारबा अल्लामा इब्न कसीर ने अल बदाइया व नहाइया मुतरजम मतबूआ नफीस अकेडमी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 195 पर नकल फरमाया है और कहा है कि इसकी सनद सही है। मुलाहिजा फरमाए कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में लोगों को कहत ने आ लिया तो एक शख्स ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब फरमाइए, वो हलाक हो रहे हैं। बस ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और फरमाया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा और उन्हें सलाम मेरा कहो और उन्हें बताओ कि वो सैराब किए जाएंगे और उन्हें कहना कि अक्लमंदी इख्तियार करो। इस शख्स ने आकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताया तो आपने फरमाया, अल्लाह, मैं इसी काम में कोताही करता हूँ जिससे मैं आजिज आ जाता हूँ और ये असनाद सही है। अल बदाया व नहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 195 मुतरजम मतबूआ नफीस अकेडमी। इस रवायत में वजाहत है कि ख्वाब में आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये हदीस पाक सही है और इसके तमाम रावी सिक्का हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शिबा की सनद के बारे में तौसीह मुलाहिजा फरमाएं। पहले रावी इमाम इब्ने अबी शिबा हैं जो कि बाइत्तिफाक से सिक्का सबत हैं। इमाम बुखारी और मुस्लिम के उस्तादुल हदीस हैं। बुखारी और मुस्लिम में बकसरत इनसे रवायात हैं। बुखारी में तकरीबन 30 अहादीस और इनसे मरवी हैं और मुस्लिम में 1500 से ज़ायद हदीस इनसे मरवी हैं। तहजीबुल तहजीब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 252। अल्लामा ज़हबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये मैज़ानुल इत्दाल में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 490 पर है। इब्न हजर अलैहि रहमा ने तहजीबुल तहजीब में आपका तर्जमा मुफस्सल तौर पर बयान किया है। फरमाते हैं कि इमाम अहमद ने फरमाया, अबू बकर बिन अबी शिबा सद्दूक है, यानी सच्चा रावी है। इमाम अजली ने कहा कि आप सिका हैं, आप हदीस के हाफिज हैं। इमाम अबू हातम और इब्ने खराश ने आपको सिक्का कहा है। इमाम इब्ने मुअय्यन ने कहा कि हमारे नज़दीक ये रावी सच्चा है। इमाम इब्ने हब्बान ने आपको सकात में दाखिल किया है और इमाम इब्ने काना ने कहा है कि आप सिक्का साबित हैं। इसके दूसरे रावी जनाब अबू मुआविया अल-ज़रीर हैं, जिनको इमाम अल्लामा ज़हबी अलैहि रहमा इब्ने खराश ने कहा कि कहा जाता है कि अबू मुआविया आमश की रवायत में सिक्का है और जब आमश की बजाय किसी और से रवायत करे तो इसकी रवायत में इज़्तिराब होता है। यह मज़कूर हदीस भी अबू मुआविया ने आमश से ही रवायत की है, लिहाजा सिक्का है। अब्दुल्ला बिन अहमद ने अपने बाप इमाम अहमद से रवायत की है कि अबू मुआविया गैर आमश में मुस्तरब है। हाकिम ने कहा कि बुखारी और मुस्लिम ने इस रावी से एहतजाज किया, यानी इसकी हदीस को हुज्जत जाना है। अजली ने कहा कि ये रावी सिक्का है। याकूब बिन शिबा ने
कहा कि सिक्का है, कभी तदलीस भी कर लेता है। अब इब्ने खराज ने कहा कि सच्चा है और वो आमश की रवायत में सिक्का है। मुलखसन मैज़ान अल एतदाल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 575 मतबूआ मकतबा सुरैया सांगला हिल। नाजरीन ग्रामी कदर, आपने मुलाहिजा फरमाया कि जनाब अबू मुआविया सिक्का सच्चा हुज्जत है और बुखारी मुस्लिम का रावी है। बाकी रहा कि ये कभी तदलीस भी करता है, तो इसके मुतल्लक अर्ज ये है कि जरा व तादील के इमामों ने जब इसकी वजाहत कर दी है कि जब ये आमश से रवायत करे तो ये सिक्का है, तो मज़कूर बाला रवायत भी इसने आमश से ही रवायत की है, तो फिर ये इस रवायत में सिक्का हुआ। एतराज कैसा, इसके तीसरे रावी जनाब आमश हैं, ये भी सिक्का है और बुखारी शरीफ के रावी हैं। मुलाहिजा हो कि बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 409 पर आमश मौजूद है। अबू मुआविया अन अल आमश बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 50 और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115 में मज़कूर है। जनाब हैशम कहते हैं कि मैंने कूफा में इनसे बड़ा कुरान का पढ़ने वाला नहीं देखा। इब्ने ऐनिया ने कहा कि आमश अपने असहाब पर 4 वजह से सबकत ले गया। इनसे कुरान का कारी बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, इनसे हदीस का हाफिज भी बड़ा है और इनसे ज्यादा फराइज का अमल रखने वाला। और एक और खसलत जिक्र की। शिबा लिखते हैं कि जितनी तसल्ली मुझे आमश की हदीस से हुई, इतनी किसी और की रवायत से नहीं हुई। उमर बिन अली ने कहा कि आमश की सच्चाई की वजह से इसका नाम मुसहफ रख दिया गया। इब्ने अम्मार ने कहा कि मुहद्दिसीन में आमश व मंसूर जैसा कोई असबत नहीं है। इमाम अजली ने कहा कि आमश सिक्का सबत फिल हदीस है और अहले कूफा का अपने ज़माने का मुहद्दिस है। इब्ने मुअय्यन ने कहा कि सिक्का है, नसाई ने कहा सिक्का है और सबत है। अलगरज ये रावी भी सिक्का सबत हुज्जत है। इस रवायत के चौथे रावी जनाब सहल बिन अबी सालेह है, इनका नाम ज़कवान सहान अबू यजीद मदनी, ये भी सिक्का है। मुलाहिजा फरमाएं। इब्ने ऐनिया ने कहा कि हम इस रावी को हदीस में सबत शुमार करते हैं। निसाई ने कहा इसकी रवायत में कोई खौफ नहीं। इब्ने अदी ने कहा कि ये रावी मेरे नज़दीक सबत है, इसकी रवायत के साथ कोई खौफ नहीं, ये मकबूल अखबार है। और इब्ने हब्बान ने इसको सकात में दाखिल किया। इब्ने साद ने कहा कि ये रावी सिक्का कसीरुल हदीस है। अलगरज ये रावी सिक्का सबत और मकबूल अखबार है। रवायत के पांचवें रावी जनाब मालिकुल दार है, इसका पूरा नाम है मालिक बिन अयाजुल दार। ये हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम थे। इब्ने हब्बान ने आपको सिकात में दाखिल किया है। अलगरज आपने मुलाहिजा फरमा लिया कि इस हदीस के तमाम रावी सिक्का हैं। जब इसके तमाम रावी सिक्का हैं और कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही फरमा भी दिया, फिर देवबंदी वहाबी इस हदीस के सही के मुनकर क्यों हैं? शायद इसलिए कि यह हदीस इनके बातिल अकीदे पर ज़रब लगा रही है। नाज़रीन ग्रामी कदर, इस रवायत सही से वाज़ह हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तमदाद इस्तानत वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम के वसाल अक़दस के बाद रोज़ा अनवर पर हाजिर होकर करना, यह अकीदा हरगज़ शिर्क व कुफ्र नहीं बल्कि अकीदा सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है। अब जो अकीदा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है, यानी इनका अमल मुबारक इनको कुफ्र और शिरक करार देने वाले जालिम खुद अपनी ही जान पर जुल्म करके अपनी आखिरत तबाह करने वाले हैं। गैर मुकल्लिदीन वहाबिया के लिए ये कह देना कि हम सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमल को नहीं मानते क्योंकि सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है। देखिए नवाब सदीक हसन खान भोपाली की कुतुब नज़ातुल अबरार और मीर नूरुल हसन वहाबी की कुतुब अरबी जहादी सफ़ा नंबर 38 पर वाज़ह लिखा है कि आसार सहाबा हुज्जत नहीं है। आसार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का इनकार किया, ये सहाबा इकराम पर बद एतमादी नहीं है। आसार सहाबा का इनकार करके क्या ये लोग अदालत सहाबा को मजरूह करने के नापाक जिसारत नहीं करते? मालूम हुआ कि शिया राफजी खबीस की तरह वहाबी भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बेअदब और गुस्ताख है। मीर नूरुल हसन वहाबी गैर मुकल्लद ने तो उर्फुल जहादी सफ़ा नंबर 207 पर यहाँ तक लिख दिया माज़अल्लाह कि कई सहाबा मुश्तजनी करते थे। देखिए इस खबीस ने सहाबा इकराम पर कैसी गंदी तोहमत लगा दी, जिसके ईमान तकवा तहारत की सनद खुदा खुद बयान करे, इस पर ऐसी तोहमत लगाना ये वहाबी गैर मुकल्लद बेहयाई का काम ही हो सकता है। मौलवी वहीदुज़्ज़मा गैर मुकल्लद वहाबी ने तो हदायतुल महदी
पर कई सहाबा को फासक करार दिया। तो अलगरज जो लोग सहाबा इकराम के आसार से नाराफ करते हैं उनका बाकी दीन पर कैसे यकीन होगा, क्योंकि सारे का सारा दीन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ही से हम तक पहुंचा है। अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा।